अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हादी इला सबीलिर रसाद यहदी मन यशाउ इला तरीकिस सदाद व यज़िल्लु मन यशाउ बिअदलिही इला तरीकिल गय्य वल फसाद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नासिहिस सादिक़ल अमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही यह उभरेगा जितना के दबाएंगे। आज इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से यह एतराज बड़े जोरों शोर के साथ उठाया जा रहा है कि इस्लाम अपनी बुलंद तालीमात नहीं, अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में फैला है। इस्लाम की यह हैरत अंगेज इसात और दुनिया के कोने कोने में इतनी सुरत के साथ फैल जाने का राज यह है कि मुसलमानों ने इस्लाम फैलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, जोर जबरदस्ती से अपना कलमा पढ़वाया। यह एतराज जितने सदुमत के साथ उठाया जा रहा है, हकीकत यह है कि यह इतना ही बेवकात और कमजोर है। कोई मामूली समझ रखने वाला इंसान भी अगर इस्लामी तारीख का मुताला करे तो उसे उसके गलत ठहराने में कोई तामुल नहीं होगा। इस्लामी तारीख का हर कार्य फैसला करने पर मजबूर होगा कि मुसलमानों पर कलमा इस्लाम तलवार के जोर से फैलाने का इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। इस्लाम दुनिया में अपनी आला तालीमात की वजह से फैला है। इस्लाम की साथ में लोहे की तलवार नहीं, इस्लाम के बुलंद अखलाक की तलवार थी, जिसने वह काम कर दिखाया जिसको बड़ी से बड़ी फौज और बड़ा से बड़ा लश्कर भी अंजाम नहीं दे सकता। कुरान शरीफ में साफ तौर से ऐलान किया गया है, ला इक्राहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती और जबर नहीं है। कुरान ने यह भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जिसका जी चाहे ईमान की दौलत से माला माल हो और जिसका जी चाहे कुफ्र और शिर्क के तारीकियों में भटकता फिरे। इस्लाम किसी के ऊपर जबरो इकराह करके अपना कलमा पढ़वाने के हक में नहीं है। आइए साथ इस्लाम की इब्तिदाई तारीख का मुताला करें ताकि यह बात खुलकर सामने आ सके। इस्लाम दुनिया में कैसे फैला और इसके साथ तलवार के इस्तेमाल का नतीजा थी या उसकी बुलंद तालीमात के फैज़ बरकत थे जिन्होंने सारी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वह इस्लाम के दामन में पनाह ले। हज़रत, दुनिया कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में भटक रही थी। इंसान खुदा को भूल चुका था, खुदा की हिदायत से नावा की फौज खुदा के रास्ते से हटा हुआ था। जुल्म और ज्यादती हर तरफ आम थी, जुल्म को जुल्म और गुनाह को गुनाह समझने का एहसास तक खत्म हो चुका था। ऐसा खौफनाक माहौल था और ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। अल्लाह के रसूल हक की तरफ बुलाने वाले तन्हा थे, खुदा के रास्ते की तरफ पुकारने वाले अकेले थे। आपका उस वक्त कोई साथी नहीं था, घर वाले भी नहीं, दोस्त अहबाब भी नहीं, अजीज और गरीब भी नहीं। एक तरफ अल्लाह के रसूल थे और दूसरी तरफ सारी दुनिया। अल्लाह के रसूल के पास कोई दुनियावी ताकत न थी, कोई फौज नहीं थी, कोई लश्कर नहीं था, रुपया पैसा मालो दौलत नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को खुदा की तरफ बुलाया, दीन की दावत दी तो सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन बन गई। आपके रास्ते में कांटे बिछा गए, नमाज पढ़ते में गर्दन मुबारक पर ऊंट की वज़ी रखी गई, दोस्तों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने नाता तोड़ ले अपने पराए हो गए, घर वाले गैरत बरतने लगे, हर तरफ आपकी आवाज को दबाया गया, आपको दीन की दावत से रोका गया, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई। जिसने इस पुकार पर लाबाइक कहा उसे मनवा के गलियों में घसीटा गया, उसे मारा पीटा गया, सख्त गर्मी में अरब की जलती रेत पर मिटाकर सीनों पर पत्थर की भारी चट्टान रखी गई। इन सारी कोशिशों के बावजूद भी जब अल्लाह के रसूल को दीन की दावत से बाज न रख सके तो उन्हें घर से बेघर कर दिया, उन्हें मदीना जाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सारी तकलीफें सहते रहे, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त करते रहे और लोगों को बराबर दीन की तरफ बुलाते रहे। रसूल खुदा एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपके साथी आपसे कुछ दूरी पर है। एक दुश्मन ने मौका अच्छा देखकर तलवार सोट ली और आपके सरहाने जहाँ पहुंचा, उसने गुस्ताखाना अंदाज में रसूल खुदा को जगाया और बड़े गुरूर से कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरे हाथ से अब तुम्हें कौन बचा सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक सादा मगर पुरअसर लफ्ज निकला, अल्लाह जाने कौन सी तासीर थी उस लफ्ज में कि दुश्मन इतना सुनते ही थर-थर कांपने लगी, तलवार हाथ से छूट गई। रसूल खुदा उठे, तलवार हाथ में ली और दुश्मन से 12 बंदास में दरियाफ्त फरमाया, तुम अब तक पूछ रहे थे कि मेरा बचाने वाला कौन है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे हाथ से अब तुम्हें कौन बचाएगा। दुश्मन का ईमान खुदा पर नहीं था, उसने जवाब दिया, आप ही तो बचा सकते हैं, अगर आप मुझ पर रहम फरमाए तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानी दुश्मन को बगैर किसी तारुज के छोड़ दिया, वो अपने साथ
था, जिन्हें इस्लाम को नाबूद करने का नापाक मनसूबा बनाया था, वह हिंदा भी थी जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम काटकर गले का हार बनाया था। वह वासी भी आपके काबू में था जिसने आपके प्यारे चचा के खून में शतरंज किए थे। सारे दुश्मन आपके सामने बेबस और मुस्लिम की तरह खड़े थे। आप उनसे एक एक जुल्म का बदला ले सकते थे, गिन गिन कर हर एक जुल्म का सजा दे सकते थे, लेकिन यह आपका बेइंतिहाई करम था, रहमत थी कि आपने यह ऐलान फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुम मुतलका, आज तुम पर कोई सजन नहीं जसाओ, तुम सब आजाद हो। फिर यह माफी का ऐलान इतना आम होता है, ये फरमाया जा रहा है जो काबा में पनाह ले उसे अमन है, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले वो भी अमन में है। इस रहमत को देखकर इस अफवाह दरगुदर से मुतासिर होगा। उनके बासिंदे इस्लाम के दामन में पनाह लेने के लिए बेताब हो जाते हैं। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वह सिजाइरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, वह हिंद की जुबान से बेइख्तियारी अल्फाज निकल जाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आज से पहले आपके खीमे से बढ़कर कोई खीमा मुझे प्यारा नहीं। खलीफा वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं, उनकी नजर एक यहूदी पर पड़ी जो एक जर्रा बेच रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक लम्हे के लिए ठिठक गए, यह जर्रा खुद उनकी अपनी थी जो कुछ दिन पहले गुम हो गई थी। खलीफा वक्त जर्रा उस यहूदी से लेनी चाहिए और बताया कि यह जर्रा तो उनकी अपनी है, इसे कहां से मिल गई। खलीफा वक्त ने जर्रा इस यहूदी से लेनी चाहिए और बताया कि यह जर्रा तो उनकी अपनी है। खलीफा वक्त ने जबरदस्ती जर्रा ले छीनने के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाया और यहूदी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में तरफेट का बयान हुआ। काजी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु को दावे की सबूत में गवाह लाने को कहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु की तरफ से उनके बेटे हसन और उनके गुलाम ने गवाही दी, मगर काजी अदालत ने आपका मुकदमा यह कहकर खारिज कर दिया कि बेटे की गवाही बाप के हक में और गुलाम की गवाही आका के हक में मोतबर नहीं होती, इसलिए आप दूसरे गवाह पेश कीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु दूसरे गवाह पेश न कर सके और काजी के फैसले को कबूल करके वापस चल दिए। यहूदी इस बेलाग फैसले और इस्लाम की इंसाफ पसंदी को देखकर चिल्ला उठा। इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु को आवाज दी और कहा, बेशक ये जरा आप ही की थी, आज इस्लाम की सदाकत और हकामियत ने मेरे दिल में घर कर लिया और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इन हकायक के बावजूद अगर कोई शख्स यही कह जाता है इस्लाम ताकत के जोर से फैला है, इसका कलमा जबरदस्ती पटवाया गया है, तो ऐसे शख्स के बारे में यही राय कायम की जाएगी कि इसके दिमाग में खलल है। अब ऐसे शख्स का इलाज यही है कि इसे किसी पागलखाना में भेज दिया जाए। मैं अपनी बात को इस पर खत्म करती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाहिकुम दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।